खैर ये तो आप भी जानते हो कि tan 90 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड है, या फिर हम इसे कई बार इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। बट काफी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आखिर tan 90 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड क्यों है। तो आज के इस वीडियो सेशन पे हम इसी पे बात करने वाले हैं। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके लिए ये जान लेना इंपॉर्टेंट है कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपके पास कुछ हद तक मैथमेटिकल अप्रोच होनी चाहिए। और ये भी बात सच है कि आगे जो मैं बताने वाला हूं उस चीज को अगर आप आसानी से समझ लेते हो तो इसका मतलब साफ यह है कि या तो मैथ्स में ऑलरेडी आप इंटेलिजेंट हो या फिर मैथ्स में आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले कंसेप्ट को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना लिया ABC और यहां 90 डिग्री है, इसे मैंने कंसीडर किया C। आफ्टर दैट मैंने यहां लिखा tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब सवाल है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये मैंने कैसे लिखा, तो ये जस्ट एज पर द डेफिनेशन लिखा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, ये जो 6T रेशियोज हैं वो सबकी जो है अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो अगर टेंजेंट फंक्शन की, इसको टेंजेंट फंक्शन कहते हैं, तो टेंजेंट फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यही है। और अगर आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री को तो उस पर बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। आप चाहो तो उसे पूरा विजिट कर सकते हो, काफी लंबी वो वीडियो है बट सारे कंसेप्ट मैंने उसमें कवर कर दिए हैं। तो चलिए फिलहाल इस चीज को कंटिन्यू करते हैं और इस चीज को बस इतना समझ लो कि ये डेफिनेशन के हिसाब से मैंने लिखा। अब जो यहां सबसे मेन चीज आपको समझना है वो ये, जरा देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बस इतना बताओ कि देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये जो H है, जैसे जैसे इस H को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, बात को समझने की कोशिश करो, इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, या फिर इसको ऐसे समझो कि जैसे जैसे C को मैं B के करीब ले जाऊंगा, जैसे जैसे मैं C को B के करीब ले जाऊंगा तो क्या होगा, जरा ऑब्जर्व करने की आप कोशिश करो। ये बिल्कुल मैथमेटिकल अप्रोच वाले बंदे ही इस चीज को समझ सकते हैं एंड आई होप कि आप इस चीज को समझ पाओगे। तो देखो, जैसे जैसे C B को अप्रोच करेगा वैसे वैसे क्या क्या हो रहा होगा। मान लो ये B को अप्रोच करते करते यहां आ गया, तो पहले ट्रायंगल था ABC और अब ट्रायंगल है AB और कुछ नाम आप इसका दे सकते हो, चलो मैं C' नाम दे देता हूं, ठीक है। तो अब ट्रायंगल है ABC'। तो दोनों ट्रायंगल में क्या फर्क है इस चीज को आप बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करो। ABC में और दूसरा जो ट्रायंगल है दैट इज AB एंड C', ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि यहां जो H की वैल्यू है ना वो डिक्रीज होते जा रही है, जो ये वैल्यू थी उसके तुलना में ये तो कम है, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम B की बात करें, बेस की बात करें, ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये लगातार डिक्रीज 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 होते जा रही है। आई होप ये भी चीज क्लियर होगा। एट द सेम टाइम अगर हम थीटा यानी कि एंगल की बात करें तो वो जो एंगल है आप देख सकते हो एंगल कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। तो इतने सारे ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हो, तो इस चीज को पहले तो आप ऑब्जर्व कर लो। अब आगे आपको यह समझना है कि जब C B के साथ मिल गया होगा यानी कि दोनों कॉन्साइड कर गया होगा तो उस समय क्या आप मानोगे कि ये जो एंगल है ये 90 हो गया होगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो, यहां थोड़ा सा आपको स्पेशल सेंस यूज करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे C B के करीब जा रहा था वैसे वैसे थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही थी, और जब C और B आपस में कॉन्साइड कर गया होगा तो ये जो एंगल है वो 90 हो गया होगा। तो ऐसा करते हैं कि यहां इस थीटा को हम 90 से, ये वाला जो 90 है, ये वाला 90, इस 90 से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, ये जो है बिल्कुल इसके करीब है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। तो मैंने 90 डिग्री से रिप्लेस कर दिया, तो जो भी हो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से P/B ही होगी। अब देखो आगे क्या मजेदार चीज होने वाला है, ध्यान देना। ये जो परपेंडिकुलर है ये तो अनअफेक्टेड रहेगा यानी कि जो था वही रहेगा, तो मैं उसे P ही लिखता हूं। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट B के साथ क्या हो रहा है, देखो तो B लगातार डिक्रीज 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 और डिक्रीज होता गया ना। तो जब C और B मिल गया होगा तो क्या आप मानोगे उस समय B की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू वो 0 हो गई होगी। यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, अब फिगर में ऑब्जर्व करो तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसी चीज को मैंने नीचे लिखा। अब मजेदार चीज यह है कि एनी नंबर P कुछ भी है, 5 10 15 20 कुछ भी है, तो जब आप P को, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है आप बता सकते हो, राइट यू आर।
ये डिफाइंड मैथमेटिक्स में नहीं है, ये अनडिफाइंड रह जाएगा, तो अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड लिख दो। और इसे कई बार हम इंफिनिटी भी लिख देते हैं, राइट। बट बाय द वे जब हम मैथमेटिक्स में 1090 की वैल्यू लिखते हैं तो हम नॉट डिफाइंड ही लिखते हैं, और फिजिक्स के जैसे कुछ रे डायग्राम वगैरह हम लोग बना रहे होते हैं तो वहां हम लोग अक्सर इंफिनिटी को यूज करते हैं। तो खैर जो भी हो, ये दोनों चीज आप समझ गए हो। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने ये समझा कि आखिर 1090 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड या फिर इंफिनिटी हम क्यों लिखते हैं। तो आई होप कि वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।